नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी के लिए सीटेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया हूँ। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सी 2023 जो कि साल की ये दूसरी परीक्षा है। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सीटेट इस बार ऑफलाइन मोड पे परीक्षा होगी, जो कि नोटिफिकेशन आज दिनांक 9 को जारी किया जा चुका है। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो कि 20/8/2023 को प्रारंभ की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 पहले ऑनलाइन मोड पर परीक्षा हुआ करती थी। सीटेट की कई सालों से ऑनलाइन मोड पे परीक्षा हो रही है। इसी के साथ अब और आगे अब इस बार ऐसा पता नहीं क्यों सरकार ने ऐसा क्यों किया, अभी इसकी जानकारी नहीं है किसी को। जैसा कि इस बार ऑफलाइन मोड पे परीक्षा होगी, जैसा आप लोग अभी तक यूपी टेट की परीक्षाएं दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह ये ऑफलाइन मोड से परीक्षाएं की जाएंगी। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पहले इसमें बहुत सी अच्छाइयाँ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। जैसा पहले ऑनलाइन मोड पे हम लोगों से पैराग्राफ में बहुत सारी गलतियां हुआ करती थी। जैसा कि आपके हिंदी में 2 पैराग्राफ आया करते थे, एक कविता और एक कहानी, जो कि उसको माउस से ऊपर और नीचे करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो प्रॉब्लम अब ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी अच्छाई मुझे यही दिखती है। यदि आप लोगों को कोई अच्छाई दिख रही हो तो आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि ऑनलाइन मोड में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती थी कि जो भी हम क्वेश्चन को बार बार ऊपर नीचे माउस के द्वारा ऊपर नीचे करते थे और उसी के साथ क्वेश्चन करना पड़ता था, तो ना ही हम क्वेश्चन पूरा देख पाते थे और ना ही हम अपना आंसर पूरा देख पाते थे। अब रहेगा आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसी के साथ आंसर भी दिया रहेगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर देखकर उसी में आप क्वेश्चन से ढूंढ के भी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो ऑफलाइन मोड पे है, आपको 10 मिनट, सिर्फ इसमें आपको 10 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा। आप अपनी आंसर शीट में पूरे OMR फिल कर दीजिए। बस ये है कि आपको ध्यान देने योग्य बातें ये रहेंगी कि आपको जब आंसर शीट मिले, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप बिल्कुल ध्यान से भरिए, क्योंकि इसके लिए आपको अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। ये नहीं है कि 3 घंटे जो बाद में मिले हैं, 2.5 घंटे, वो आपको उसी में ऐड कर दे रहे हैं। नहीं, आपको पहले कॉपी मिल जाएंगी। आप अपना आंसर शीट में रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, आपकी बुकलेट जो हो, ABCD जो भी हो आपकी बुकलेट, आप उसे फिल कर दीजिए। और आप लोग जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में देखकर आप उसको चाहे साथ साथ OMR में भरते चले जाइए, या फिर उसके बाद आप बाद में भी भर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। क्योंकि किसी को ये लगता है कि हम लोग साथ साथ भरेंगे तो मेरा उसमें से देख के भरेंगे तो हमारा सही रहता है, पर बाद में पूरा इकट्ठा एक साथ भरने पे प्रॉब्लम होती है। जैसा कि प्रॉब्लम ये होती है कि इधर 1-2 सीरियल वाइज आपने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन करने के बाद आपने आंसर दिया, आंसर में इधर OMR शीट में आप फिल कर रहे हैं, इधर देखकर उधर फिल करते चले गए, और बीच में कभी दिक्कत ये हो जाती, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप इधर से इधर जल्दी जल्दी फिल करते चले जाते हैं और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो समझ लो आपकी पूरी MR शीट गलत हो जाएगी। एक MR शीट गलत होने का मतलब है कि आपके कम से कम 15 मिनट जाएंगे, और प्लस बहुत फिर दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्यों, क्या हुआ, कैसे गलत हुआ, आपको कॉपी दी जाएगी, फिर उसमें भी कई जगह सिग्नेचर कराए जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कम से कम आपका समय कम से कम 15 मिनट प्रॉब्लम करेगा।
अब 15 मिनट के बाद उसमें आप फिर दोबारा में OMR शीट भरेंगे, फिर आपको फिर जिस तरह मैं बता रहा हूँ फिर आपको उसी तरह भरना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस तरह भरेंगे आप फिर गलत करेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन के बाद आप MR शीट भर दीजिए। MR शीट भरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे MR शीट देख देख के भर रहे हैं इधर उधर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो कि आप लोग ये भी जानते ही, सबसे अच्छा मैंने फ़ायदा आपके लिए बता ही दिया ऑफलाइन में। जो पैराग्राफ में बहुत सारी गलतियां होती थी, वो गलतियां अब बिल्कुल मुझे लगता है कि समझ ना के बराबर गलतियां होंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन रहेगा जो हिंदी और संस्कृत या अन्य इंग्लिश है या अन्य कोई विषय है जिसमें पैराग्राफ आता है। यही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें पैराग्राफ दिया रहता है। ये पैराग्राफ में बहुत सारी गलतियां होती थी, जो कि ऑफलाइन मोड में आप लोग, मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो कि आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर 150 अंक का होता है, पर क्वेश्चन 1 अंक का निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। जहाँ तक अभी तक है निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और ये 2023 में साल का दूसरा पेपर समझ लो, ये एक ही साथ दे दिया गया है। काफ़ी अभी कुछ ही महीने पहले हुआ था, अब ये दोबारा आ गया है। हाँ, एक और जानकारी आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, जो कि 20/8/2023 से प्रारंभ होगी आपकी परीक्षा तो 20/2008 से प्रारंभ 20/8/2023 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दोनों शिफ्ट में रहेगा, फर्स्ट प्राइमरी सेकंड जूनियर। और आप लोग जिस प्रकार सेंटर भरे हैं उसमें आपको जितनी जल्दी आपने भरा है उस हिसाब से आपके पेपर लिए जाएंगे। आपने जल्दी भरा है, पहले तो जिस जगह सेंटर आपका मिला है वो तो आपको एकदम फिक्स है कि आपने कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बलिया या दिल्ली जो भी आपने सेंटर चूज किया है वो तो आपका मिलेगा ही है। लेकिन उसी के साथ आप लोगों को जल्दी भी मिलेगा। जैसे आपने जल्दी भर दिया तो वही सेंटर आपको जल्दी, जैसे 20 तारीख से चालू होंगे एग्ज़ाम, तो उसी के साथ आपको जल्दी एग्ज़ाम दे दिया जाएगा। और जैसे आपने उस पे भी लेट भरा है तो फिर आपको वो शहर में तो रहेगा ही। दिल्ली में जैसे आपने दिल्ली में भरा है तो दिल्ली में तो रहेगा ही है, लेकिन दिल्ली के बाद भी आपको उसी में लेट हो जाएगा। जैसे 20 तारीख है, उसके बाद आपका पेपर काफ़ी दिनों तक ये चलता रहेगा, कई शिफ्टों में चलेगा ये। जैसा कि अभी तो उसके आप लोगों के अन्य जानकारियाँ, जैसा कि मैं सबको बहुत सारी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।